हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी को अपने चैनल पप्पू स्टडी 2.0 में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। और देखिए आज हम लोग वीवीआई वीवीआई हम लोग जानने वाले हैं कितना जी। वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा गया है, पूछेगा भी आगे चल के, वो भी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के, है ना। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर 30 गो। अगर मान लीजिए 30 नंबर आप लोग बना लेते हैं तो भाई आप लोग को मैथ स्ट्रॉन्ग है ना। तो चलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर जो भी नए हैं वीडियो को लाइक कर लेंगे, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। और कमेंट में बताइएगा कि 30 को में से आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। देखिए क्योंकि कमेंट में ही देखते हैं कि कौन कितना पढ़ने में कैसा है भाई, उसी हिसाब से चला जाता है। चलिए तो फटाफट इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा एक एक दोस्त के पास। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, 2 सेकेंड थोड़ा कलरिंग चेंज करने दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो सकता है। कहेंगे 1, 2, 3 और 4। मान लीजिए कि कोई भी 2 से अधिक अभाज्य संख्या है, उसका मौसा क्या होगा, हमेशा 1 के होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जी। क्या जी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइएगा कि 2 परिमेय संख्याओं में के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अगर मान लीजिए 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो देखिएगा फर्स्ट जैसे में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि 1 है और 2 है, इसके बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकता है, क्योंकि 1.005 1 दशमलव बहुत सारा आ सकता है, जिसके कारण हम लोग अनंत कह सकते हैं। ऑप्शन डी इन्फिनिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 8, 9, 11 और 15 निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो आप सभी को मालूम है कि अभाज्य संख्या जो है न तो 8 है, न 9 है, न 11 है, ये कौन है भैया, 15 है। क्या जी, 15, सॉरी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 15 नहीं हो सकता है, न 9 न 8, ये 11 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल को अच्छे से देखिएगा, जो कि बार बार पूछे जाने वाले। 2 संख्याओं का मौसा यानी कि एचसीएफ, क्या जी, एचसीएफ दे दिया है 25 और लॉसा यानी कि एलसीएम दे दिया है कितना जी, 50। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। चलिए तो हम करते हैं 25 गुने 50, डायरेक्ट इसके करिए 12। देखिए कभी भी 5 से कीजिए या कोई भी डिजिट में 5 से गुना कीजिए, उसका अधिया कर दीजिए। तो 25 का अधिया क्या होगा, 12.5। तो डायरेक्ट हम 1200, यहाँ पर 0 है तो क्या जी 1250 लगा देते हैं। तो क्या आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जी। एक गुना करने का ट्रिक है, जो कि कोई भी डिजिट में अगर 5 से गुना होता है तो उसका अधिया हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो कहेंगे 15, 12, 75 और 23। अब देखिएगा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो आप सभी को मालूम है कि 15 नहीं हो सकता है, 12 भी नहीं हो सकता है, 75 भी नहीं, लेकिन क्या जी अभाज्य संख्या 23 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ ये सब चाहिए फ्री में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, हम आप लोग को बताएंगे कैसे लिया जाता है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा अपरिमेय नहीं है, तो भैया ये तो अपरिमेय में है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन इसको निकालेंगे तो 9 को क्या होगा भैया, 3 निकल जाएगा, इसका क्या जी 4 निकल जाएगा, यानी कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जी, अपरिमेय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा धनात्मक पूर्ण को निम्नलिखित में से परिकल्पना किया जाता है। तकनीक है भाई, हम लोग यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। ऑप्शन बी होगा, मौसा निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में से कौन संख्या परिमेय है। कौन संख्या परिमेय है भैया, ए भी परिमेय है, कह सकते हैं ए भी और ए भी कट जाएगा तो ए भी परिमेय संख्या है, कि कहेंगे भैया ये क्या है, ए अपरिमेय है, ए अपरिमेय में है ना। तो कह सकते हैं इसका निम्न में से कौन परिमेय संख्या है भैया, +3 भी परिमेय है, और यहाँ पर इसको भी कटाइएगा तो 2 भी परिमेय है ना। तो कह सकते हैं दोनों परिमेय है, लेकिन खासकर इसको माना जाएगा परिमेय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोनों परिमेय है। चलिए 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए क्रमिक मतलब होता है क्या जी, क्रमिक मतलब होता है लगातार, क्या जी, लगातार, लगातार, है ना। क्रमिक मतलब होता है लगातार, और वो भी लगातार क्या, सम संख्या पूछा है, तो सम संख्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14 ऐसे करते करते सम संख्या जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 2 लगातार बोल रहे हैं तो 2 और 4 को ले लेते हैं। तो 2 और 4 को एचसीएफ निकालेंगे तो क्या 2 दूना 4 कट गया भैया, कितना आया भैया, हमेशा 2 एचसीएफ आता है, क्या जी 2। तो कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2 इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, बोल रहा है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात होगा। 1400 में 1400 में 2 के अधिकतम घात होगा। तो कहेंगे पहले 1400 को तो आप क्या कीजिए, यानी कि एलसीएम कीजिए। 1400 को तोड़िए, क्या जी 2 से 700, 2 से 350, 2 से यानी कि 150 और 175, फिर 5 से 3 से टूटेगा, 7 एक 8 अपन 13, 8 5 13 नहीं भैया, यानी कि 5 से 3 5 15 और 2 5 5 25 35 और 7 5 35, यानी कि क्या जी 1 2 3 3 गो आ रहा है, यानी कि 2 कितना आ रहा है 3 गो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जी 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न से कौन अभाज्य संख्या है। निम्न से कौन अभाज्य संख्या है, बताइएगा। अभाज्य संख्या 8 9 11 15, निम्न से कौन अभाज्य संख्या। तो आप सभी को मालूम होगा कि ना तो 8 हो सकता है, ना तो 9 हो सकता है, ना 15, क्योंकि होगा तो 11 ही होगा, जो कि एक से और स्वयं से लगे, जो स्वयं से लगे और एक से लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सब तो अलग अलग से भी लग सकता है, लेकिन 11 एक और स्वयं से ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें कौन सी संख्या परिमेय है। इनमें कौन सी संख्या है जो कि परिमेय संख्या है। अब बताना है आप लोग को इनमें कौन परिमेय है। कहेंगे 9, भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये तो परिमेय है, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय पूछा है। √20 ये अपरिमेय है, ये सब क्या है जी परिमेय है, ये परिमेय है। तो कह सकते हैं ना इसका आंसर ये सब नहीं होगा, ये वाला होगा। पहले क्या कीजिए आप ना, पहले गलत चीज़ को खोजिए, कहाँ का गलत है उसको छाटिए, और जो बचेगा वही आंसर होगा, हाँ ना। तो कहेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव सेट ऐसा ही माना जाता है, पहले गलत को ढूंढिए, सही को डायरेक्ट मत ढूंढिए, नहीं तो आपको लगेगा कि पूरा सही है, पूरा आंसर सही है, कावना पर मारे कावना पर ना। बताइएगा संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। अभी तो बताए थे कि 25 गुने 50 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 1250 आएगा, हाँ ना 1250। तो कहीं पर है, यस भाई ऑप्शन बी 1250 है। तो हम लोग को ज़्यादा झंझट की काम नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय पूछ रहा है, परिमेय में तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, लेकिन 0 बटा देखिए 0 और बटा 1, ये भी हो सकता है, ये परिमेय P/Q के रूप में है। और ये भी पूछ देता है आप लोग को, क्या 0 परिमेय है, परिमेय है। ये देखिए क्वेश्चन पूछेगा क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप लोग कहिएगा यस, क्या जी यस, यस ये परिमेय संख्या है जी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर कह रहा है, यहाँ पर वरना बच्चों बहुत घबरा जाते हैं। देखिए 15 नंबर बोल रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा शांत, अशांत की कहेंगे, आवर्ती की कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले तो हम लोग जानते हैं कि 6/15 हम लोग जानते हैं कि यानी कि इसको निकालने में दशमलव प्रसार निचला को कुछ छेड़छाड़, सॉरी ऊपरला वालों को छेड़छाड़ नहीं करते, ऊपरला वालों को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, निचला कहीं करेंगे। और बाटा के नीचे अगर 2 और 5 के गुना जा देगा, या सिर्फ 2 आया या सिर्फ 5 आया, तो क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी डिजिट आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट आ जाए बाटा के नीचे, तो अपरिमेय होगा। तो चलिए भाई ये तो देखने में लग रहा है कि भैया अपरिमेय में है। अब भाई कटाने वाला होगा तो कटाएंगे, तो 3 गुना 5, ये भैया ये तो अपरिमेय में है। भैया ऊपर 6 है तो 6 लिखिए, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया। हम की जानते हैं कि 2 और 5 के अलावा जो भी कोई डिजिट आता है तो अपरिमेय यानी कि अशांत हो जाएगा। तो भैया कटने वाला कटाइए, 2 5, 2/5 ये क्या होगा, अब शांत हो गया। तो कहेंगे ऑप्शन ए इज बिल्कुल। इसी में बच्चे चकड़िया जाते हैं कि बाटा में 3 आया तो अशांत होगा, लेकिन नहीं भैया कटाने वाला होगा तो कटाइएगा, शांत इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सवाल पूछ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट सवाल भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब जानते हैं मॉस है, यानी कि एचसीएफ, क्या जी एचसीएफ। और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। ए और बी बराबर होगा, तो देखिए ए और बी बराबर होगा, तो कहेंगे ए गुने बी होगा भैया, ए गुने बी, या ऐसे भी लिख सकता है ए बी, ठीक है ना। तो कहेंगे इसका राइट आंसर सी होगा, ए गुने बी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा कि
625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को देखते देखते डराना नहीं है। 625 का अभाज्य गुणनखंड, पहले तो क्या कीजिए, इसको आप लोग तोड़िए, क्या कीजिए, तोड़िए, वो भी एलसीएम में। तो चलिए 625 को हम तोड़ देते हैं, यानी कि कितना से टूटेगा भैया, 5 से, यानी कि 5 से टूटेगा तो कितना होगा, 12 पचे 60 और 5 पचे 25, 125, और फिर 5 से 25 पचे 125, फिर 5 से और 5 से, यानी कि कितना बार आया भैया 5, 1 2 3 4, 4 बार आया 5, तो 4 कहीं है, ऑप्शन 4 इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है। अब देखिए ये सवाल अब भी पढ़े थे, जस्ट ये क्यों रिपीट कर रहा है भैया, ये अनंत होता है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं तो डी वाला भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय होगा। भाई यहाँ पर आप लोग को डिफिकल्ट है। पहले तो क्या बोला परिमेय, तो परिमेय एक ले लेते हैं, एगो अपरिमेय, मान लीजिए कि रूट 2 लेते हैं, तो क्या होगा भैया, ये रूट आया, रूट 2 आया, यानी कि ये अपरिमेय आया। पहले देखिए, पहले एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हम लेते हैं तो क्या आया, ये अपरिमेय आया। लेकिन यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं कि बोल रहा है कि क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय आएगा, नहीं भाई, कभी कभी मान लीजिए कि अब कभी कभी परिमेय भी आ सकता है, तो कहेंगे कि दोनों आ सकता है, हाँ या नहीं भी आ सकता है, क्या जी, हाँ या नहीं दोनों भी आ सकता है ना। देखिए सॉरी, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई भी डिजिट लीजिए, मान लीजिए कि 2 लेते हैं और गुना √8 लेते हैं, तो क्या आया भैया, √8 लिए तो ये क्या होगा, अपरिमेय है। हाँ भैया, लेकिन 2 √8 हो जाएगा, ये मत सोचिएगा कि √16 हो जाएगा, नहीं, हमेशा अपरिमेय आएगा, ऑप्शन ए। हाँ, ये नहीं कि दोनों मारिएगा, बिल्कुल नहीं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस क्या कहता है, आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस को समझिएगा, कि बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं। अरे यार, ये बिल्कुल हमारे साथ गद्दारी हो रहा है का जी, 3 बार रिपीट कर दिया, अनंत होगा। चलिए ये सवाल देखिएगा, इस सवाल को कोई बता सकते हैं बिना देखे हुए, बिना देखे हुए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछ रहा है भैया, अपरिमेय क्या हो सकता है। पहले तो ये देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है √64 और बाटा में क्या लिखा है, √36। हम जानते हैं कि √64 का होता है 8 और √36 का होता है 6, यानी कि ये परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर तो अपरिमेय पूछा है, तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले तो ये वाला होगा नहीं। √81 ये भी हम जानते हैं 9 होता है, तो ये भी नहीं होगा भैया। और है देखिए, ये 7 हो जाएगा, और बाटा में क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, ये भी परिमेय है, लेकिन ए क्या है, अपरिमेय है। तो कहेंगे ना ए होगा, ना ए होगा, ना ए होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, है ना, ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस सवाल को पहले देखिए, ये सवाल देखकर चकड़े आइए मत, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये मत कहिएगा भाई इतना बड़ा का हम छोड़ के भाग जाते हैं, बिल्कुल नहीं भागना है जी। देखिए, वृत्तकार पथ पर 3 धावक, वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4 और 5 घंटे समय लगता है, तो प्राप्त बिंदु पुनः मिलने में समय लगेगा। पहले तो इतना देख लीजिए, उसके बाद क्या करना है, इसका आप लोग को ना जानते हैं क्या करना है, एलसीएम करना है। तो एलसीएम कैसे करेंगे, पहले तो निकालिए। चलिए पहले क्या 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 था जी, क्या था जी, 3, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 8 है। तो पहले जो तोड़ेंगे, पहले तोड़ेंगे तो 3 × 1 आएगा, 2 × 2 आएगा, कहेंगे 2 × 2 × 2, है ना। पहले जो कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो क्या हुआ भाई, कॉमन के मतलब होता है एक हक वो लिखेंगे। तो मान लीजिए कि अब हमारे पास बचा 3, 2, 2 और 2, 3 को 2 बचा, क्योंकि भाई दोनों को एक हक को 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे 3 × 2 × 2 × 2, तो कितना होगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, कहीं पर है, तो कहेंगे यस भैया 24 होगा ना भाई। हाँ 24 तो डी में है भाई, 24 जरूर होगा भैया, जब हम लोग आंसर लाए तो काहे नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, कहता है वृत्तकार पथ पर 3 धावक, वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में एक क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है, तो तीनों के प्राप्त बिंदु समय होगा। तो भाई इसका भी क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। तो 1 गुने, देखिए अगर मान लेते हैं 1 गुने 3 गुने 5, क्या जी 5, तो भैया इसका अगर कोई कॉमन नहीं हो सकता है, कॉमन नहीं हो सकता है, 1 × 1
और 3 गुना 1 और कहेंगे 5 गुना 1, तो कहेंगे भैया कॉमन नहीं हो सकता है, डायरेक्ट गुना कीजिए। 3 और 3 5 15, कहीं पर है 15 घंटा। ओ भाई मिल तो गया भाई, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है 24 नंबर। यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छे से बताना है आप लोग को, बहुत ईजी सवाल है ये, बच्चा बता देगा कि रूट अंडर 2 क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 2 को हम निकाल नहीं सकते हैं, जिसके कारण ना तो परिमेय संख्या होगा, ना प्राकृतिक संख्या, ना इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि रूट अंडर 3 क्या है। ये भी बच्चा वाला सवाल है भैया। तो कहेंगे न परिमेय, न प्रकृति, न इनमें कोई नहीं, ये भी अपरिमेय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जी। ऐसे ऐसे सवाल आएगा, ये मत सोचिएगा कि बहुत ईजी सवाल है तो एग्जाम में नहीं आएगा भाई, ऐसे ही आता है। अब देखिए ऐसे सवाल पूछ देता है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4 इक्वल टू 0, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, एक्स का मान बताना है। तो देखिए एक्स का मान पहले कैसे बताएंगे, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस में 4, पहले तो इसका एलसीएम कीजिए, 4 आया। 4 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 5 आएगा, माइनस 5 आएगा, तो तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी माइनस 4x और माइनस x अब प्लस में 4, है ना। अब देखिए इस दोनों में से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x से माइनस 4 बचा। इसमें से अगर x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, सॉरी 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा छोटा स्क्रीन पड़ रहा है ना, जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। अब देखिए एक और x, देखिए तो कह रहेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, अतः x इक्वल टू क्या आएगा, एगो 1 आएगा और एगो 4 आएगा, यानी कि कह सकते हैं पूर्णांक संख्या आएगा। क्या जी, पूर्णांक संख्या, या तो कभी ऋणात्मक भी आ सकता है, कभी धनात्मक भी आ सकता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइएगा 3 रूट अंडर 3 है, बताइएगा 3 रूट अंडर 3 क्या है। तो भैया ये सवाल तो बहुत ईजी है, कहेंगे 3 और रूट अंडर 3, ये तो भैया अपरिमेय है, अपरिमेय, ये तो अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पर परिमेय है, यहाँ पर परिमेय। तो अभी हम जस्ट ऊपर पढ़े हैं कि कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सवाल को देखते देखते डर लगता है, हमको भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है ना, कि 1 यानी कि 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2, यानी कि 1 रिपीट आ रहा है, ऐसे एक है। तो कहेंगे भैया ऐसे रिपीट वाला हमको ये मालूम ही नहीं, ये कहाँ रुकेगा कहाँ नहीं, ये अनंत चल जाएगा। तो भाई अनंत है तो हमको मालूम नहीं है, तो ये क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर यहीं कोई रिपीट बुझाता कि हाँ भैया यहाँ पर जाके रुक जाएगा, कहीं पर रेकरिंग लगा रहता तो परिमेय में आ जाता, लेकिन ये तो अपरिमेय में है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल आता है भाई, ये सवाल आता है कि निम्नलिखित में से π/2 क्या है। π/2 परिमेय, अपरिमेय की परिमेय और अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, π/2 जो है क्या है, यह है एक अपरिमेय संख्या। लेकिन त्रिकोणमिति अनुपात में पूछेगा कि त्रिकोणमिति में कि π/2 क्या है, तो पाई के मान 180 डिग्री होता है ना। अब बटा 2 अगर कटाएंगे तो 90 डिग्री कह दीजिएगा डायरेक्ट। क्लास 11th में जाइएगा, क्लास 12th में अगर मैथ बनाते हैं तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक ना। रेडिएशन का मान निकालने में क्लास 11th में बहुत ज़्यादा आता है कि π/2 का मान बताइए, तो डायरेक्ट कहेंगे 90 डिग्री, है ना। तो क्या होगा जी, अपरिमेय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब देना है। चलिए बताना है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन। तो कहेंगे भैया परिमेय तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको कैसे आप मान लिए परिमेय, चलिए हम चेक करके देख लेते हैं। 2/2 रूट अंडर 3 और बाटा में रूट अंडर 3, इसको कटाएं तो क्या बचा, 2 और बाटा नीचे में 1, यानी कि 2/1 क्या है, P/Q के रूप में, जिसके कारण ये परिमेय है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा, आप लोग जानते हैं क्या करना है, आप सभी को वीडियो को लाइक कर लेना है। क्या जी, आप सभी को वीडियो को लाइक कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और कमेंट भी आप लोग को करके बताना है, ठीक है ना, कि आप लोग को कितना सही हुआ कितना नहीं, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही देखने के लिए हम ऐसा वीडियो चैलेंजेज वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय और स्टूडेंट्स, बाय बाय।